गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे कैसे आओ आप लोग? चलो बेटा, हमने इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का केस हमने पिछले लेक्चर में बेटा शुरू किया था। चलो एक आधा क्वेश्चन उसका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना, फिर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा भी ये। ऑन 1st April 11 हेड ऑफिस परचेज्ड अ मशीन costing rupees 80,000 for the branch. On 1st October 11, branch purchased furniture for 10,000. डेप्रिसिएशन का रेट मशीनरी पे है 20%, फर्नीचर पे है 10%. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एचओ एंड ब्रांच इफ फिक्स्ड असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड at head office, at branch, assume accounting year ends on 31st March. मैं बेटा आपको समझाता हूं, केस थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी ना क्वेश्चन बाद में करना शुरू करते हैं, पहले बेटा यहां पर लिखो, लिखो अपने पास ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट, ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट। बेटा कई बार पता है होता क्या है, जरा सुनना सुनना, मुझे बताओ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स बेटा किसके हैं? फिक्स्ड असेट बेटा फिक्स्ड असेट हैं ब्रांच के। मेरे को दोबारा बताओ, फिक्स्ड असेट किसके हैं? फिक्स्ड असेट बेटा ब्रांच के हैं। तो मुझे बताओ फिक्स्ड असेट का जो अकाउंट है, लेजर अकाउंट है, वो कायदे में किसकी बुक्स में मेंटेन होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, जब ब्रांच के फिक्स्ड असेट हैं तो ब्रांच का फिक्स्ड असेट अकाउंट किसकी बुक्स में मेंटेन्ड होना चाहिए? ब्रांच की बुक्स में। मेंटेन्ड इन बुक्स ऑफ ब्रांच। तो जब ब्रांच के फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट्स हैं, तो ब्रांच का फिक्स्ड असेट अकाउंट किसकी बुक्स में मेंटेन होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है बेटा, ब्रांच की बुक्स में मेंटेन होना चाहिए। लेकिन ना कई बार क्या होता है, जो हेड ऑफिस है ना, वो हेड ऑफिस ब्रांच को कहता है कि तुझे अपने फिक्स्ड असेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तेरे बिहाफ पे तेरा फिक्स्ड असेट अकाउंट हम मेंटेन करेंगे अपनी बुक्स में। यानी एचओ ब्रांच से कह रहा है कि तुझे अपना फिक्स्ड असेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तेरा फिक्स्ड असेट अकाउंट मेंटेन हम करेंगे। मतलब एचओ मेंटेन करेगा अपनी बुक्स में। तो वैसे बताओ, नॉर्मली तो फिक्स्ड असेट किसके हैं? ब्रांच के। किसकी बुक्स में मेंटेन होने चाहिए? ब्रांच की बुक्स में। लेकिन एचओ ब्रांच से कह रहा है कि तुझे अपने फिक्स्ड असेट अकाउंट अपनी बुक्स में मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तेरे बिहाफ पे तेरा फिक्स्ड असेट अकाउंट हम मेंटेन करेंगे अपनी बुक्स में। ठीक है। अब बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आओ, जरा क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बार, देखना, नीचे पढ़ना, पहले नीचे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच इफ फिक्स्ड असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट एचओ। मतलब मुझे बताओ, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में जो ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट है वो कौन मेंटेन कर रहा है? एचओ मेंटेन कर रहा है अपनी बुक्स में। इज मेंटेन्ड इन बुक्स ऑफ एचओ। तो ब्रांच का फिक्स्ड असेट अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है अपनी बुक्स में बेटा? एचओ मेंटेन कर रहा है। वैसे नॉर्मली ब्रांच का फिक्स्ड असेट अकाउंट कौन मेंटेन करेगा बेटा? ब्रांच खुद मेंटेन करेगा। लेकिन एचओ ब्रांच से कह रहा है
कि तुझे अपना फिक्स्ड असेट अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तेरे बिहाफ पे तेरा फिक्स्ड असेट अकाउंट बेटा हम मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलो अब एक काम करो बेटा, इसमें यहां तक कर लिया बेटा। अब दो कॉलम बना लो बेटा, दो कॉलम बनाओ। कौन कौन से? बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और बनाओ बुक्स ऑफ ब्रांच। दो कॉलम बनाना, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और बुक्स ऑफ ब्रांच। बेटा दो कॉलम बना लो, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस और बुक्स ऑफ ब्रांच। चलो बनाओ पहले, फिर बेटा करना शुरू करते हैं। बेटा मेरी बात ना बहुत ध्यान से सुननी है बेटा। एक बात याद रखना, ब्रांच का फिक्स्ड असेट अकाउंट ब्रांच अपनी बुक्स में खुद बनाए, या ब्रांच का फिक्स्ड असेट अकाउंट एचओ बनाए अपनी बुक्स में, जर्नल एंट्री बेटा दोनों की बुक्स में साइमल्टेनियसली पास होंगी, एचओ की बुक्स में भी और ब्रांच की बुक्स में भी। तो हम हर ट्रांजैक्शन की दो एंट्री बनाएंगे। एचओ की बुक्स में क्या होगी एंट्री, और उसी ट्रांजैक्शन की एंट्री ब्रांच की बुक्स में क्या होगी। बहुत ध्यान से समझना है बेटा। अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, तो दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको। आओ पहला पॉइंट, दोनों में लिखो, साइमल्टेनियसली बनाएंगे। आओ पढ़ो जरा क्वेश्चन पहला। ऑन 1st April, head office purchased a machine costing 80,000 for the branch। यहां पर लिखो 1st April 11, दोनों में साइमल्टेनियसली बात करेंगे। 1st April 11। मेरी बात अभी बहुत ध्यान से सुनना, अभी कुछ नहीं, मुझे एक बात बताओ बस, किसने खरीदा है मशीन वगैरह कुछ नहीं, मुझे एक बात बताओ, मशीन खरीदने की एक सिंपल एंट्री बनाओ। मशीन खरीदने की फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। मशीन खरीदने की क्या एंट्री बनाते हो बेटा? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सुनना, अब सुनना, मुझे बताओ फिक्स्ड असेट अकाउंट क्या होना है? डेबिट। मुझे आपसे यह जानना है, फिक्स्ड असेट अकाउंट को डेबिट अपनी बुक्स में कौन करेगा? फिक्स्ड असेट अकाउंट को डेबिट अपनी बुक्स में एचओ करेगा, या फिक्स्ड असेट अकाउंट को डेबिट अपनी बुक्स में ब्रांच करेगा? बेटा रूल सिंपल है, फिक्स्ड असेट अकाउंट को बुक्स में डेबिट वो करेगा जिसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट होगा। भाई जिसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट है ही नहीं, वो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट कैसे कर सकता है? तो मुझे बताओ, फिक्स्ड असेट अकाउंट किसकी बुक्स में है बेटा? फिक्स्ड असेट अकाउंट है इन द बुक्स ऑफ एचओ। तो कौन डेबिट करेगा फिक्स्ड असेट अकाउंट को? एचओ ही करेगा ना बेटा। तो एचओ डेबिट करेगा ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट। बात समझ आई? टू, सुनना ध्यान से। अच्छा क्रेडिट किसको करना है? कैश को। कैश को क्रेडिट वो करेगा जिसका कैश का आउटफ्लो हुआ। भाई जिसका कैश का आउटफ्लो ही नहीं हुआ, वो कैश को क्रेडिट कैसे कर सकता है? पढ़ के बताओ, ये मशीन किसने खरीदी थी बेटा? एचओ ने। तो कैश का आउटफ्लो किसका हुआ? एचओ का। तो कैश को क्रेडिट अपनी बुक्स में कौन करेगा? एचओ। तो यहां पर आप लिखोगे टू कैश। कितना बताओ बेटा? 80,000। समझ आया सबको? पक्का समझ आया? और रही बात ब्रांच की बुक्स में, इसकी क्या एंट्री होगी बेटा? नो एंट्री। क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं नो एंट्री क्यों। बेटा नो एंट्री पता क्यों? क्योंकि ना तो मेरी बुक्स में मैं ब्रांच हूं, ना तो मेरी बुक्स में ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट था,
और ना मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब मेरा लेना देना तो है ही नहीं ना। ना तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेरी बुक्स में, ना मेरा कैश का आउटफ्लो हुआ, तो ना मेरा लेना एक ना देना दो। बेटा बात समझ आई सबको? अच्छा, साथ साथ बेटा नरेशन लिखो यहां पर। बीइंग branch fixed assets purchased by HO, being branch fixed assets purchased by HO। चलो अब आओ बेटा सेकंड पे। अब देखो सेकंड क्या हो रहा है, आओ। ऑन 1 अक्टूबर 11, चलो दोनों जगह पे डेट लिखो, 1 अक्टूबर 11, और यहां पर भी लिखो 1 अक्टूबर 11। सुनो, 1 अक्टूबर 11 को ब्रांच परचेस्ड फर्नीचर फॉर 10,000। किसने खरीदा है वो बात की बात है, पहले बताओ फर्नीचर खरीदा गया है। फर्नीचर खरीदने की बेटा क्या एंट्री करोगे? फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना। अब मुझे बताओ फिक्स्ड असेट अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट कौन करेगा? जिसने बेटा फिक्स्ड असेट, जिसकी बुक्स में बेटा फिक्स्ड असेट अकाउंट होगा। भाई जिसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट होगा वही तो फिक्स्ड असेट अकाउंट को क्या कर सकता है? डेबिट। अब जिसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट है ही नहीं, वो फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट कैसे करेगा? तो मुझे बताओ बेटा फिक्स्ड असेट अकाउंट किसकी बुक्स में है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट बेटा एचओ की बुक्स में है। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को डेबिट कौन करेगा? एचओ करेगा। ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट कितने के? 10,000। ठीक है, अब सुनना, कैश को क्या करना है बेटा? क्रेडिट। आपको पता है कैश को क्रेडिट कौन करेगा? जिसका कैश का आउटफ्लो हुआ। अब जिसका कैश का आउटफ्लो ही नहीं हुआ वो कैश को क्रेडिट कैसे कर सकता है? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये फर्नीचर किसने खरीदा था? ब्रांच ने। तो कैश का आउटफ्लो किसका हुआ बेटा? ब्रांच का हुआ ना। तो कैश को क्रेडिट कौन करेगा? ब्रांच क्रेडिट करेगी अपनी बुक्स में टू कैश 10,000। बात समझ आई? अब बेटा ऐसे केस में ना अब एक दिक्कत हो गई। अब दिक्कत क्या, आप लोग सिंगल एंट्री सिस्टम थोड़ी ना फॉलो करते हो बेटा, आप लोग तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो। क्योंकि अगर आपने इस एंट्री को कंप्लीट नहीं करा तो बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बन पाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए डबल एंट्री कंप्लीट होना जरूरी है। तो कैसे करेंगे डबल एंट्री को कंप्लीट? सुनो, पता है कैसे करेंगे? एचओ अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगी बेटा ब्रांच को 10,000 से, और ब्रांच अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा एचओ को 10,000 से। लो बेटा डबल एंट्री हो गई कंप्लीट। तो जब भी डबल एंट्री कंप्लीट करनी होगी एचओ ब्रांच को यूज करेगा और ब्रांच एचओ को यूज करेगी। चलो नरेशन लिखो। बीइंग ब्रांच फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड बाय ब्रांच, सेम यहां पर लिख लो। बीइंग branch fixed assets purchased by branch, being branch fixed assets purchased by branch। चलो बेटा कॉपी करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से बेटा तरीका क्लियर हो रहा है सबको। आओ बेटा नीचे चलते हैं, कॉपी करो ये सेकेंड एंट्री। देखो बेटा अब आते हैं थर्ड एंट्री पे। अब देखो थर्ड एंट्री बेटा क्या है। थर्ड एंट्री है बेटा डेप्रीसिएशन की। चलो एक काम करो, मुझे दोनों फिक्स्ड असेट्स पे बेटा डेप्रीसिएशन निकाल के बताओ। 80,000 की मशीन पे 20% का डेप्रीसिएशन है और मशीन खरीदी थी साल के शुरुआत में, तो पूरे साल का डेप लगेगा 16,000 रुपए।
और रही बात फर्नीचर की, तो 10,000 का फर्नीचर है, उस पे 10% का डेप्रीसिएशन, 1 अक्टूबर को खरीदा है तो 6 मंथ्स का डिवाइड बाय 2, 500 रुपए का डेप्रीसिएशन फर्नीचर पे, 16,000 का मशीनरी पे, तो 16,500 का बेटा डेप्रीसिएशन लगना है। अब सुनना मेरी बात, पहले मुझे ना डेप्रीसिएशन की एक सिंपल एंट्री अब बना के बताओ। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, है ना। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ बेटा, डेप्रीसिएशन को अपनी बुक्स में बेटा डेबिट कौन करेगा? जिसका एक्सपेंस है डेप्रीसिएशन, वो डेबिट करेगा। अब मुझे एक बात का आप जवाब दोगे, फिक्स्ड असेट किसके हैं? ये दोनों फिक्स्ड असेट किसके हैं? खरीदे किसने वो नहीं कह रहा हूं, हैं किसके? ब्रांच के। यूज कौन कर रहा है? ब्रांच। तो डेप्रिसिएशन खर्चा भी किसका होगा? ब्रांच का। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों साइड्स पे डेट लिखो, 31 मार्च 2012, साल के एंड में लगेगा ना डेप्रिसिएशन, 31 मार्च 2012। तो मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में डेबिट वो करेगा जिसका ये एक्सपेंस है। और किसका एक्सपेंस है? ब्रांच का। क्यों? फिक्स्ड असेट ब्रांच के, यूज कौन कर रहा है? ब्रांच। तो खर्चा भी किसका है? ब्रांच का। तो डेबिट करो ब्रांच को, डेप्रिसिएशन डेबिट। लो, ब्रांच ने डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में कर दिया डेबिट 16,500 से। अब मुझे एक बात का जवाब देना, फिक्स्ड असेट अकाउंट क्रेडिट होना है। फिक्स्ड असेट अकाउंट को क्रेडिट अपनी बुक्स में कौन करेगा? जिसकी बुक्स में बेटा फिक्स्ड असेट अकाउंट होगा। और फिक्स्ड असेट अकाउंट किसकी बुक्स में है? एचओ की बुक्स में। तो एचओ अपनी बुक्स में ब्रांच फिक्स्ड असेट्स को करेगी क्रेडिट, कितने से? 16,500 से। पहले बताओ बेटा, बात समझ आई सबको? अब मुझे बताओ, फिर से डबल एंट्री कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है तो कैसे करोगे? एचओ अपनी बुक्स में डेबिट किसको करेगा? ब्रांच को। डबल एंट्री कंप्लीट तो करनी पड़ेगी ना। और ब्रांच अपनी बुक्स में क्रेडिट किसको करेगा? एचओ को, 16,500। बीइंग depreciation charged on branch fixed assets, सेम यहां पर लिखो, being depreciation charged on branch fixed asset। लो बेटा, आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। क्या था पहला पार्ट? जहां पर ब्रांच का फिक्स्ड एसेट अकाउंट कौन मेंटेन करता है? एचओ। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट, पहले ये कॉपी करो बेटा, ठीक है, कॉपी कर। चलो, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, बी पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, पढ़ो। इफ फिक्स्ड असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट ब्रांच, मतलब सेकंड पार्ट है, ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड, branch fixed asset account is maintained in books of branch। मतलब अपना फिक्स्ड असेट अकाउंट ब्रांच खुद मेंटेन कर रही है, एचओ मेंटेन नहीं कर रहा है। अपना फिक्स्ड असेट अकाउंट ब्रांच खुद मेंटेन कर रही है बच्चे। चलो हेडिंग लिखो और 2 कॉलम बना लेना फिर से। जर्नल एंट्रीज एचओ की बुक्स में भी बनाएंगे और ब्रांच की बुक्स में भी। चलो बेटा 2 कॉलम बना लो। दो कॉलम।
ठीक है बेटा, चलो आ जाओ। हेडिंग लिखो दोनों साइड्स पे, एक तरफ बुक्स ऑफ एचओ, ठीक है, और एक तरफ लिखो बेटा बुक्स ऑफ ब्रांच। बुक्स ऑफ एचओ और बुक्स ऑफ ब्रांच। चलो करना शुरू करेंगे एंट्रीज। फर्स्ट आ जाओ, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, दोनों की बुक्स में साइमल्टेनियसली एंट्री बनाएंगे। एंट्री हो रही थी 1 अप्रैल 11 को, 1 अप्रैल 11 को, ठीक है। सुनना हुआ क्या था, मशीन खरीदी गई थी बेटा 80,000 की, दोबारा से बता दो, फिक्स्ड असेट खरीदा है। एंट्री क्या बनाओगे, फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मुझे एक बात का जवाब आप देना, फिक्स्ड असेट अकाउंट को अपनी बुक्स में डेबिट कौन करेगा, जिसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट होगा। और इस वाले पार्ट में फिक्स्ड असेट अकाउंट बेटा किसकी बुक्स में है, ब्रांच की ही बुक्स में है, तो ब्रांच अपनी बुक्स में डेबिट करेगी, ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट 80,000। अच्छा अब एक बात और बताओ, कैश को क्रेडिट कौन करेगा, कैश को क्रेडिट कौन करेगा। सुनना, कैश को क्रेडिट वो करेगा जिसका कैश का आउटफ्लो हुआ। और पढ़ के बताओ, ये मशीन किसने खरीदी थी, एचओ ने, तो कैश का आउटफ्लो हुआ एचओ का, तो कैश को क्रेडिट कौन करेगा, एचओ। अब बताओ फिर से, डबल एंट्री कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, तो ब्रांच अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगी एचओ को, ठीक है, और एचओ अपनी बुक्स में क्रेडिट करेगा ब्रांच को 80,000। लो बेटा, बन गई एंट्री। नरेशन, बीइंग ब्रांच फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड बाय एचओ, बीइंग ब्रांच फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड बाय एचओ। सेम यहां पर लिखो, बीइंग ब्रांच फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड बाय एचओ। बताओ बेटा, क्लियर हुआ सबको। चलो आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट देखो, अब सेकेंड पार्ट में फर्नीचर खरीदा गया था 10,000 का, एंट्री बता दो बेटा पहले, फर्नीचर टू कैश। अब मुझे बताओ, या फिक्स्ड असेट टू कैश, फिक्स्ड असेट को डेबिट कौन करेगा बेटा, जिसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट होगा। और फिक्स्ड असेट अकाउंट किसकी बुक्स में है, ब्रांच की बुक्स में, तो डेबिट करो ब्रांच की बुक्स में। डेट लिखना 1 अक्टूबर 11, 1 अक्टूबर 11, ठीक है। चलो करो, ब्रांच फिक्स्ड एसेट कौन डेबिट करेगा, जिसकी बुक्स में ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा, और किसकी बुक्स में है, एचओ की बुक्स में, तो एचओ ने डेबिट कर दिया 10,000। अच्छा, कैश को क्रेडिट कौन करेगा, जिसका कैश का आउटफ्लो हुआ, और ये 10,000 का फर्नीचर ब्रांच ने खरीदा था, तो कैश का आउटफ्लो किसका हुआ, ब्रांच का, तो कैश को क्रेडिट कौन करेगा, ब्रांच 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, एचओ की बुक्स में इसका क्या होगा बेटा, नो एंट्री। क्यों, क्यों नो एंट्री, क्यों, क्योंकि ना तो एचओ का कैश आउटफ्लो हुआ, ना एचओ की बुक्स में ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट है, तो मेरा तो लेना देना ही नहीं है ना बेटा एचओ का। नरेशन, बीइंग ब्रांच फिक्स्ड असेट्स परचेज्ड बाय ब्रांच। लो बेटा, ये आपकी सेकेंड एंट्री भी बन गई, कॉपी करो, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। बनाओ सेकेंड एंट्री, फिर थर्ड एंट्री बनाते हैं डेप्रिसिएशन की। कौन सी डेट को, 31 मार्च 2012 को। यहां पर भी लिख लो बेटा थर्ड पॉइंट, 31 मार्च 2012 की एंट्री डेप्रिसिएशन की।
करें। अब मुझे बताओ बेटा, डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट। बेटा डेप्रिसिएशन को अपनी बुक्स में डेबिट बताओ कौन करेगा? जिसका एक्सपेंस है वो डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। अच्छा, फिक्स्ड असेट किसके? ब्रांच के। यूज कौन कर रहा है? ब्रांच। तो एक्सपेंस भी किसका है? ब्रांच का। तो डेप्रिसिएशन क्लेम कौन करेगा बेटा? ब्रांच ही करेगा क्लेम। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए का निकाला था हमने? 16,500 का। टू। अब बताओ कि क्रेडिट किसको करना है? ब्रांच फिक्स्ड असेट्स को क्रेडिट करना है। फिक्स्ड असेट अकाउंट को क्रेडिट वो करेगा जिसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट होगा, और फिक्स्ड असेट अकाउंट किसकी बुक्स में है? ब्रांच की बुक्स में। तो ब्रांच क्रेडिट करेगा ना। टू ब्रांच फिक्स्ड असेट अकाउंट 16,500। और एचओ की बुक्स में बेटा नो एंट्री। क्यों? ना तो डेप्रिसिएशन इसका एक्सपेंस है, ना इसकी बुक्स में फिक्स्ड असेट अकाउंट है। नरेशन लिख लो। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन ब्रांच फिक्स्ड असेट्स। लो बेटा, ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो मेरे ख्याल से बेटा एंट्रीज बनाने का तरीका मेरे ख्याल से सबको बेटा क्लियर हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉपी करो, एक और करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। हो गया सबका? करें, एक और करें बेटा। आओ चलो मेरे साथ साथ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 18। preliminary accounts made by Kanpur branch on 31st December showed a profit of rupees 9,500. It was found that following items were not yet taken into account. मतलब ब्रांच ने जो ये प्रॉफिट निकाला है ना 9,500 का, दिस इज बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग आइटम्स। क्या है? कैश रेमिटेड टू एचओ नॉट येट रिसीव्ड देयर, मतलब कैश इन ट्रांजिट का केस है बेटा। फिर गुड्स सेंट बाय एचओ नॉट येट रिसीव्ड इट एट कानपुर, मतलब गुड्स इन ट्रांजिट का केस है। गुड्स इन ट्रांजिट का केस है। अगला, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच असेट्स अकाउंट केप्ट इन एचओ बुक्स, अभी करा बेटा हमने पिछले क्वेश्चन में। और एचओ सैलरीज चार्ज टू ब्रांच, ये मैं आपको डिस्कस करूंगा आपसे। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ बोथ एचओ एंड ब्रांच एंड असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट ऑफ द ब्रांच। तो बेटा ये चार ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं, इसकी आपको एंट्री एचओ और ब्रांच दोनों की बुक्स में बेटा पास करनी है और उसके बाद करेक्ट प्रॉफिट निकालना है। चलो पहले हम बनाएंगे बेटा जर्नल एंट्रीज। आओ मेरे साथ साथ, हेडिंग लिखना जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज मैं बना रहा हूं बेटा दो कॉलम्स, साइड बाय साइड बनाएंगे। बुक्स ऑफ एचओ और बुक्स ऑफ ब्रांच। बुक्स ऑफ एचओ और बुक्स ऑफ ब्रांच। ठीक है, चलो बेटा आ जाओ, बनाओ फॉर्मेट, एंट्रीज बनाना शुरू करते हैं बेटा। साइमल्टेनियसली करेंगे, ठीक है। चलो आओ पढ़ो, पहला क्या है? कैश रेमिटेड टू एचओ। तो मेरी बात सुनो,
मैं ब्रांच हूं, मैंने एचओ को कैश भेजा, ठीक है। एचओ को कैश भेजते ही ब्रांच ने अपनी बुक्स में एंट्री करी होगी एचओ डेबिट टू कैश, कितना? 5000। अब बेटा मुझे एक बात का जवाब दो, अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर ये कैश एचओ को मिल गया होता, अगर मिल गया होता, तो एचओ एंट्री करता कैश डेबिट टू ब्रांच, लेकिन उसे ये कैश नहीं मिला, इस साल नहीं मिला, तो कैश की जगह आ जाएगा बेटा, क्या बताया था मैंने, कैश इन ट्रांजिट, डेबिट टू ब्रांच। बात समझ आई बेटा? कैश मिल जाता तो कैश टू ब्रांच, नहीं मिला तो कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। बात समझ आई? ठीक है, चलो बेटा लिखो, बीइंग कैश remitted to HO not received, सेम यहां पर लिख लो बेटा, being cash remitted to HO not received। लो बेटा, आपकी पहली जर्नल एंट्री बन गई, ठीक है। अब बनाएंगे सेकेंड एंट्री। देखो सेकेंड एंट्री क्या है, सेकेंड एंट्री है गुड्स सेंट बाय एचओ। मुझे बताओ, गुड्स भेजते ही एचओ ने अपनी बुक्स में क्या एंट्री करी होगी, ब्रांच डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 4000, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात का बेटा जवाब दो, अगर ये गुड्स ब्रांच को मिल गए होते, अगर मिल गए होते तो ब्रांच क्या एंट्री करता, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ डेबिट टू एचओ, लेकिन उसे ये गुड्स मिले नहीं, तो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ की जगह आ जाएगा गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू एचओ 4000, ठीक है। नरेशन लिखो बेटा दोनों में, बीइंग गुड्स sent to branch not received, not received there, और सेम यहां पर लिखो, being goods sent to branch not received there, being goods sent to branch not received there, ठीक है बेटा। आओ अगली एंट्री, सी पॉइंट, देखो क्या है, अभी हमने करा था बेटा डेप्रीसिएशन ऑन ब्रांच असेट। अभी कुछ नहीं सोचना है, फिलहाल मुझे ये बताओ डेप्रीसिएशन की जनरल एंट्री क्या बनाते हो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट अकाउंट। अब मुझे बताओ मैंने क्या बताया था, डेप्रीसिएशन को डेबिट अपनी बुक्स में वो करेगा जिसका डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है, और मुझे बताओ फिक्स्ड असेट किसका, ब्रांच का, यूज कौन कर रहा है, ब्रांच, तो डेप्रीसिएशन को डेबिट भी कौन करेगा, ब्रांच। तो ब्रांच की बुक्स में आप लिखोगे डेप्रीसिएशन डेबिट। बात समझ आई बेटा? अच्छा फिर क्रेडिट किसको करना है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट को, ब्रैकेट्स में पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अकाउंट केप्ट इन एचओ बुक्स। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को क्रेडिट वो करेगा जिसकी बुक्स में फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा, और फिक्स्ड एसेट अकाउंट किसकी बुक्स में है, एचओ की बुक्स में है, तो एचओ बेटा क्रेडिट कर देगा टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ठीक है।
अब मुझे बताओ, डबल एंट्री कंप्लीट करने में दिक्कत आ रही है, तो एचओ डेबिट किसको करेगा बताओ अपने आप? ब्रांच को, ठीक है, और ब्रांच क्रेडिट किसको करेगा? एचओ को। अमाउंट लिख लो 1200। अमाउंट 1200। नरेशन, बीइंग depreciation charged on branch fixed assets, सेम यहां पर being depreciation charged on branch fixed assets। लो बेटा, ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। ठीक है बेटा, चलो अगली एंट्री बनाएंगे लास्ट। डी पॉइंट कॉपी करो पहले इतना, फिर बनाते हैं, वो नया पॉइंट है, सुनना, कॉपी कर लो। चलो अब मैं आपको ना बेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं पहले फोर्थ पॉइंट, फिर हम एंट्री बनाएंगे। वर्किंग नोट देखो बेटा, एक तरफ ना एचओ है और एक तरफ ब्रांच है। बेटा अब होता पता क्या है, ये जो एचओ होता है ना, ये ब्रांच को बेटा काफी सारी टाइम टू टाइम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, एचओ ब्रांच को बेटा टाइम टू टाइम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बहुत सारी ट्रेनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो बहुत सारी सर्विसेज एचओ ब्रांच को क्या करता है बेटा? प्रोवाइड करता है। और पता है इसके बदले एचओ ब्रांच से चार्ज करता है कंसिडरेशन। इसके बदले ब्रांच एचओ को क्या पे करता है बेटा? कंसिडरेशन पे करता है। उस कंसिडरेशन को हम यहां पर क्या नाम दे रहे हैं? सैलरी। याद रखना, ये सैलरी बेटा एचओ के लिए इनकम बनती है और यही सैलरी बेटा ब्रांच के लिए एक्सपेंस बनती है। ठीक है, चलो अब एंट्री बनाएंगे, जरा सुनना, पहले कॉपी करो इसे, फिर एंट्री बनाते हैं। कर लिया बेटा कॉपी सबने? चलो अब मेरी बात सुनो, एंट्री बनाएंगे पहले एचओ की बुक्स में। सुनो, मुझे एक बात बताओ, मैं एचओ हूं, मुझे ब्रांच से सैलरी लेनी है, तो ब्रांच मेरा बेटा डेटर बन जाता है। मुझे ब्रांच से पैसा लेना है तो ब्रांच डेबिट टू। सैलरी मेरी इनकम बन जाती है तो क्रेडिट हो गई। कितना? 2500। ठीक है, अच्छा अगर हम ब्रांच की बुक्स में बनाए, सुनो, ब्रांच सैलरी दे रहा है तो ब्रांच के लिए सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू। किसको देनी है? एचओ को। एचओ क्रेडिट 2500। ठीक है, नरेशन लिखना, ब्रिंग एचओ सैलरी चार्ज्ड टू ब्रांच, बीइंग एचओ सैलरी चार्ज टू ब्रांच। सेम यहां पर लिख लो, बीइंग एचओ सैलरी चार्ज्ड टू ब्रांच, बीइंग एचओ सैलरी चार्ज टू ब्रांच। लो बेटा, आपकी जर्नल एंट्रीज इस क्वेश्चन की हो गई कंप्लीट।
तो पहला पार्ट मेरा क्वेश्चन का हो गया जिसमें उसने जर्नल एंट्रीज बनाने को कहा था, कॉपी करो। फिर सेकंड पार्ट पे आते हैं, कॉपी करना बेटा। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट में ना उसने कहा था कि ब्रांच का करेक्ट प्रॉफिट निकालो, और क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो ब्रांच का इनकरेक्ट प्रॉफिट आपको दे रखा है 9500। कर लिया बेटा? आओ बनाओ जरा स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट प्रॉफिट ऑफ ब्रांच। स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग करेक्ट प्रॉफिट। पहले मुझे बताओ बेटा, इनकरेक्ट प्रॉफिट कितना दे रखा है? इनकरेक्ट प्रॉफिट आपको ब्रांच का दे रखा है बेटा 9500 का इनकरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, लिखो ब्रांच का इनकरेक्ट प्रॉफिट 9500 का है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ऊपर आओ ऊपर आओ ऊपर आओ, मुझे बताओ हमने ये 4 एंट्रीज बनाई हैं, 4 एंट्री, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मुझे बताना इन चारों एंट्रीज को देख के इन चारों में से प्रॉफिट पे इफेक्ट, ब्रांच का देखना, ब्रांच का प्रॉफिट पे इफेक्ट कौन सी एंट्री डाल रही है। ये देखो, एक तो प्रॉफिट पे इफेक्ट डाल रहा है ये डेप्रीसिएशन, और एक प्रॉफिट पे इफेक्ट डाल रहा है ये सैलरी। तो मतलब दो ही पॉइंट ऐसे हैं जो प्रॉफिट को इफेक्ट करेंगे। तो लिखो यहां पर, मुझे बताओ डेप्रीसिएशन आपको प्रॉफिट्स में से माइनस करना चाहिए था, लेकिन आपने माइनस करा नहीं। तो अब कर देते हैं माइनस, कितना? 1200 का डेप्रीसिएशन। और बताओ सैलरी भी आपको प्रॉफिट में से माइनस करनी थी, आपने नहीं करी, तो अब कर देते हैं 2500। ठीक है, लो बेटा निकाल देते हैं करेक्ट प्रॉफिट क्या आ रहा है। 9500 माइनस 1200 माइनस 2500, 5800 आपका करेक्ट प्रॉफिट आ गया ब्रांच का। करेक्ट प्रॉफिट ये आ गया ब्रांच का करेक्ट प्रॉफिट। लो बच्चे ये आपका हो गया क्वेश्चन। ठीक है, बस दो ही पॉइंट ऐसे थे जो प्रॉफिट्स को इफेक्ट कर रहे हैं, तो हमने दोनों को यहां पर क्या कर दिया, एडजस्ट। ठीक है, चलो बच्चे आज के लिए इतना बहुत है, बाकी बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।